नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो देखिएगा, आज हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जो है वो कक्षा 10 के लिए जो है वो प्रश्न पत्र को लेके जो है वो विस्तृत रूप से जो है वो यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पे आपको बता दें कि 2023-24 की जो बोर्ड एग्ज़ाम होनी है उसमें किस तरह का आपका हिंदी का जो है वो पेपर बनेगा और क्या क्या वहाँ पे पूछा जाएगा, कितने नंबर का कौन सा टॉपिक रहेगा, उन सब पे जो है वो आज हम विस्तार से जो है वो चर्चा करने वाले हैं। देखिए, 3.25 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। 80 नंबर का आपका ये पेपर रहने वाला है। उसमें आपके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए जो है वो 9 नंबरों के सवाल जो है वो यहाँ पे आएंगे। और आपको जो आपने 8-10 महीने पढ़ा है उसमें आपको कितना उस चीज़ को आप समझ पाए हैं, उसके लिए जो है वो आपको 44 नंबर का जो मैटर है वो इसमें से आना है, सबसे ज़्यादा यही रहेगा। इसके अलावा आपका जो ज्ञान आपने अर्जित किया है वो कितना आपके लिए उपयोगी है, कहाँ तक आप उसकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, यानी दूसरों के सामने उसको कितना प्रकट कर सकते हैं, उससे संबंधित आपके 23 नंबर का मैटर रहने वाला है। और आपने जो कुछ पढ़ा है उसमें आप कितने कुशल हुए हो, उसमें आप में कौन कौन सी मौलिक गुणों का विकास हुआ है, उससे रिलेटेड 4 नंबरों के ये सवाल यहाँ पर पूछे जाएंगे। ये चीज़ें मेरे ख्याल से आपके ज़्यादा समझ में नहीं आने वाली हैं। तो चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे बहुत कुछ जो है हमारे क्लियर हो जाता है, ज़्यादा नहीं होगा लेकिन 50% तक हम इन चीज़ों को यहाँ पर कवर कर लेंगे। देखो, बढ़िया नंबर लाने के लिए पढ़ाई ही ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये भी है कि आप किस तरह से पढ़ते हैं। आपको जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें उससे आपको ये चीज़ ज़रूर मालूम होनी चाहिए कि यहाँ से किस तरह का सवाल आएगा, छोटा वाला आएगा, बड़ा वाला आएगा, किस तरह से यहाँ पे जो है वो सवाल जो है वो पुटअप होगा, किस तरह से बनेगा सवाल। इन चीज़ों की जानकारी हमें पहले से होनी चाहिए, तब जाके हमारी तैयारी जो है वो बेस्ट मानी जाएगी। ठीक है। तो देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के हमारे जो प्रश्न आने वाले हैं, जिनको आप खालिस्तान सॉरी जो अपने है ना एबेसद वाले जो क्वेश्चन होते हैं, बहुविकल्पीय जो प्रश्न होते हैं, उनकी संख्या लगभग 12 रहेगी। 12 नंबरों का ये मैटर रहेगा। और बात करें रिक्त स्थान वाले प्रश्नों की संख्या 6 यहाँ पे आने वाली है। 6 नंबर के ये रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का यहाँ पे जो है ये भी रहेगा। आगे बात करें अति लघुत्तरीय प्रश्न जो होते हैं, जिनका जवाब आपको 15 से 20 या 20 से 20 एक शब्द, मानो आप 15-20 शब्दों में देना होगा। वो सवाल आपके लगभग 20 सवाल आएंगे। बहुत ज़्यादा संख्या इनकी है, ज़्यादा अपने को फोकस इन पे रखना है। कहाँ से आएंगे वो चीज़ें हम आगे क्लियर करेंगे। ठीक है। आगे देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं 40 से 60 या 40 तक के शब्दों के जो उत्तर हैं उनके देने होंगे। 7 सवाल आएंगे, 2-2 नंबर का प्रत्येक सवाल यहाँ पर रहेगा। आगे बात करें दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं उनकी संख्या यहाँ पे 2 ही है, और इसमें भी आपको अथवा में मिलेगा। 3-3 नंबर के ये सवाल रहेंगे। फिर है अपने निबंधात्मक प्रश्न, जिसमें आप माने कि जैसे अपने निबंध है, पत्र है, और इसके अलावा बात करें जो अपने है ना विज्ञापन है, वो सारी चीज़ें जो हो इसमें आएंगी। 4 सवाल होंगे, प्रत्येक सवाल 4-4 नंबर का ये रहेगा। और एक सवाल यहाँ पर 6 नंबर का भी आने वाला है, जो अपनी वितान पुस्तिका से आएगा। सॉरी, वितान नहीं है, जो कृतिका है अपनी उसमें से आएगा। वितान तो 12वीं क्लास में है। चलिए, टोटल प्रश्न की मैं बात करूं, 52 सवाल यहाँ पर आएंगे। 80 नंबर का ये मैटर रहेगा। आपको इसमें 100% लाने, क्योंकि 20% तो भाई आपके जो है वो स्कूल स्तर से होंगे, लेकिन उनको यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स और द खंड जो होगा उसमें आपको जो है वो विकल्प मिलेगा, जैसे निबंध है, पत्र है, जो निबंधात्मक या दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है, उन सब में आपको जो है वो अथवा वाला क्वेश्चन जरूर मिलेगा। चलिए, पुस्तिकाएं हैं हमारी। पहली पुस्तिका जो रहेगी वो क्षितिज रहेगी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 34 नंबरों की ये रहने वाली है। कृतिका जो अपनी पुस्तिका है वो आपकी 10 नंबर की रहेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 2-3 पार्ट ही उसमें है अपने। अपठित के रहेंगे, 2 पार्ट आएंगे, गद्य और पद्य से, तो वो 12 नंबर का मैटर रहेगा। 1-1 नंबर के यहाँ से सवाल आएंगे। व्याकरण अपनी जो है वो 10 नंबर की आने वाली है। पत्रों की मैं बात करूँ तो पत्र आपका 4 नंबर का रहेगा, विज्ञापन आपकी 4 नंबर का रहेगा, और एक निबंध जो है वो आपकी कितने नंबर का रहेगा, 6 नंबर का यहाँ पर रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निबंध काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको जो है बिंदु वगैरह मिल जाते हैं, तो बड़ा आसान है यहाँ पर नंबर लेके आना, कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। चलिए, ये थोड़ा सा सारणी आपको जो ब्लू प्रिंट है यहाँ पे वो बढ़िया से थोड़ा सा समझना है, ज़्यादा इधर उधर ध्यान नहीं लगाएं तो वो बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। दिख तो रहा होगा बढ़िया से, फिर भी नहीं दिख रहा हो तो बता दीजिएगा। ठीक है। चलिए, यहाँ पे पहला जो हमारा है क्षितिज गद्य भाग की हम बात करेंगे, तो वहाँ पर
जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनकी संख्या, देखो अंदर जो है वो क्वेश्चनों की संख्या है, बाहर नंबरों की संख्या यहाँ पे रहेगी कि कितने नंबर का कौन सा सवाल रहेगा। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखो एक तो ज्ञान वाले में दिए गए हैं, एक यहाँ पर अवबोध वाले में भी दिए गए हैं। तो क्षितिज में देखो एक सवाल तो यहाँ से आएगा, और अवबोध वाले में 3 और 1 कितने हो गए, 4 सवाल हो गए। इसके अलावा यहाँ पर आगे जो है वो इन दोनों में ही जो है किसी भी प्रकार का कोई सवाल यहाँ पर छोटा वाला नहीं है। छोटे वाले क्वेश्चन 4 आने वाले हैं, गद्य खंड से ये आने वाले हैं। कहाँ पर आएंगी, कौन सा क्वेश्चन आएगा, उसकी बात भी हम आगे डिटेल से करेंगे। चलिए आगे बात करें तो क्षितिज पुस्तक में जो छोटे वाले क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय प्रश्न, देखो यहाँ पर एक तो ये रहा, 4 सवाल हैं, एक एक नंबर के रहेंगे, 4 सवाल रहेंगे, है ना। अति लघुत्तरीय प्रश्न है, छोटे वाले प्रश्न है। इसके अलावा अति लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या इनमें नहीं रहेगी। फिर है लघुत्तरीय प्रश्न जिनका सवाल का जवाब आपको 20 से 40 शब्दों में देना होता है, 20 एक शब्दों में मानो आप 20 से 40, तो उनकी संख्या यहाँ पे 2 है, 2 2 नंबर की ये सवाल रहेंगे। और फिर आगे जो है वो इस तरह के सवाल नहीं है। फिर देखो बड़े वाले क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर 2 है, 2 बड़े वाले क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो क्षितिज पुस्तिका से जो गद्य खंड है अपना, उनसे यहाँ पर आने वाले हैं। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर 2 बड़े वाले क्वेश्चन होंगे, टोटल प्रश्नों की संख्या 12 रहेगी, और 17 नंबरों का ये जो मैटर है वो यहाँ पर अपने को कवर करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, आगे जो रहेगा पद्य खंड को, कविता वाला जो पार्ट है, देखो बड़े वाले क्वेश्चन इनमें शायद एक व्याख्या भी है, गद्य वाले भाग में एक व्याख्या है और एक बड़ा प्रश्न यहाँ पर रहेगा। चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर देखिएगा कृतिका सॉरी पद्य वाला जो भाग है उसमें छोटे वाले प्रश्नों की वही संख्या 4 है, सेम टू सेम रहेगा। इनमें एक व्याख्या है वो 3 नंबर की रहेगी, और इसके अलावा अच्छा सॉरी व्याख्या नहीं है, एक एक नंबर के सवाल ही आने हैं छोटे वाले, सॉरी सॉरी इसमें थोड़ा सा मैं ध्यान थोड़ा सा भटक गया मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपकी व्याख्या नहीं आएगी, आपके जो है एक एक नंबर वाले क्वेश्चन ही यहाँ पर जो है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। और पद्य खंड से देखो यहाँ पे 3 नंबर के जो है वो 4 प्रश्न तो जो है अबसद वाले रहेंगे, और छोटे वाले प्रश्नों की संख्या 4 रहेगी। जो आपके जो है वो मैं बात करूँगा पैराग्राफ दिया होगा उसमें से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किस तरह के पूछे जाएंगे वो हम आगे बताएंगे, इसी वीडियो में आगे बताएंगे, बने रहिएगा हमारे साथ में। लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या 2 है, 2 2 नंबर के ये सवाल रहेंगे, और जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की संख्या वही है, 2 प्रश्न यहाँ पर आने हैं। चलिए अपठित सॉरी फिर कृतिका अपने यहाँ आ जाती है, तो कृतिका में देखो अपने 2 जो है वो तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, और इसके अलावा जो है 2 प्रश्न यहाँ पर निबंधात्मक भी आने हैं, ठीक है। 2 प्रश्न बड़े आएंगे और 2 छोटे आएंगे, इतना आप ध्यान में रखिएगा। अपठित गद्य और पद्य में सेम सिचुएशन रहेगी, छोटे वाले प्रश्न ही आएंगे, और वो भी 6 प्रश्न यहाँ पर आपको मिलेंगे। व्याकरण में देखो, व्याकरण में 6 प्रश्न आपको खालिस्तान वाले मिलेंगे, सीधी सी बात है, 6 प्रश्न खालिस्तान के मिलेंगे। इसके अलावा 2 प्रश्न जो है 2 प्रश्न आपको मिलेंगे एबेसेदे वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। चलिए और एक यहाँ पे जो है वो छोटा वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। पत्र आपके एक ही आना है, वो निबंधात्मक में रहेगा, और विज्ञापन आपके एक ही आना है, वो भी निबंधात्मक में रहेगा, और निबंध आपका एक आना है, वो आपके जो है वो निबंधात्मक में ही रहेगा, ठीक है। ये सारा अपना मैटर रहेगा। और अभी हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि किस तरह का पेपर जो है वो आपको मिलेगा, क्योंकि मॉडल पेपर यहाँ पर जो है वो बोर्ड ने दिया है। 3.25 घंटे का पेपर रहेगा। रोल नंबर आपको सबसे पहले लिखने हैं, सारे प्रश्न करने अनिवार्य हैं, और उत्तर आपको आंसर शीट में ही लिखने हैं, प्रश्न में नहीं लिखना है कुछ भी। आंतरिक खंड आपको मिलेगा, यानी सारे प्रश्नों को एक साथ ही करना है, जैसे खंड ए लगा दिया तो सारे क्वेश्चन वहाँ पे जो भी ए वाले हैं वो सारे आपको एक साथ ही करने हैं, ठीक है। वो बातें हम जो है वो जब आपको पुस्तिका दिखाएंगे, उत्तर पुस्तिका दिखाएंगे, तो उस समय आपको बता देंगे कि कहाँ पर क्या लिखना है। तो देखो ए खंड आया है अपने, एक खंड में देखा होगा सबसे पहले देखो प्रत्यय वाला व्याकरण का प्रश्न आया है, दूसरा प्रश्न भी व्याकरण का है, 2 प्रश्न यहाँ पर व्याकरण से संबंधित आए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। फिर तीसरा और चौथा और पांचवा, ये 3 प्रश्न जो है, 3 नहीं है 4 है मेरे ख्याल से, 1 2 3 और 4 प्रश्न जो है वो अपने पद्य खंड से आए हैं क्षितिज पुस्तिका से। और इसके अलावा बात करें देखो एक कवि परिचय से संबंधित भी है, तो यहाँ पर एक ये भी इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। और यहाँ पर फिर अपना जो है 1 है 2 है और 3 और 4 प्रश्न ही अपने जो है वो आने वाले हैं जो गद्य खंड है उसका क्षितिज पुस्तिका का। इसके अलावा 2 प्रश्न यहाँ पर जो है वो अपनी कृतिका पुस्तिका से रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए खालिस्तानों की बात करें तो देखो व्याकरण से संबंधित अपने प्रश्न है, 1 है 2 है 3 4 5 6, और 6 प्रश्न तो जो है व्याकरण से ही आए हैं। और इसके अलावा 6 खालिस्तान है, तो 6 के 6 क्या है व्याकरण से संबंधित ही रहेंगे खालिस्तान वाले। इसकी तैयारी भी आपकी बढ़िया होनी चाहिए। चलिए
यहाँ पर बात करें अभी अपठित गद्यांश में, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो रहती है, बाकी तो आप निकाल लेंगे लेकिन शीर्षक आपको यहाँ पे बढ़िया सा छांटना है। पूरे को पढ़िएगा बढ़िया से, पढ़ने के बाद में आसानी से आप जो है इसका शीर्षक निकाल सकते हैं, यानी पाठ का जो नाम है जो भी ये रहेगा इसका नाम जो है वो आपको यहाँ पे खोज के निकालना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो पद्य खंड से रहेगा, अपठित वाला पद्यांश आएगा, उसमें भी आपको शीर्षक आएगा और बाकी क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको जो है वो 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर फिर ब खंड शुरू हो जाता है। तो ब खंड में देखो 5वें क्वेश्चन से लेके 11वें क्वेश्चन तक का मैटर है। तो यहाँ पर देखो ये प्रश्न अपने क्षितिज से आया है, ये वाला भी क्षितिज के गद्य खंड से आया है। इस 2 प्रश्न क्षितिज के गद्य खंड से हैं और 2 प्रश्न जो है वो क्षितिज के पद्य खंड से हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक है 2 प्रश्न यहाँ पर कृतिका से भी लिए गए हैं और एक प्रश्न यहाँ पर मुहावरों वाला जो रहेगा व्याकरण से यहाँ पर प्रश्न आया है। चलिए फिर स खंड में देखो यहाँ पे पूरा का पूरा आपको पढ़ा हुआ जो पैराग्राफ है आपके पाठ में से ही आएगा, कहीं से भी आ जाएगा और उसमें से आपके जो है वो यहाँ पे 4 सवाल पूछे जाएंगे और वैसा का वैसा यहाँ पे अथवा में मिलेगा ये सवाल आपको, पद्य खंड में मिलेगा। पद्य खंड में भी आपको इस तरह से सवालों को जो है वो छांटना है और बढ़िया तरीके से इसकी जो है वो तैयारी आपको करनी है। फिर 14वां क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर देखिएगा, ये गद्य खंड से आया है, क्षितिज पुस्तिका के गद्य खंड से आया है और ये वाला जो है वो पद्य खंड से आया है। ठीक है, एक एक सवाल यहाँ पर ये बन रहा है, बढ़िया है, दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से, ज़्यादा बड़े भी नहीं है। द खंड में देखो एक कवि परिचय आपके आने वाला है, 4 नंबर का आएगा। यहाँ पर देखो यतीन्द्र मिश्र और जयशंकर प्रसाद, या तो सारे गद्य वाले याद कर लो या पद्य वाले कर लो। मेरे ख्याल से आप सारे के सारे जो कवि हैं वो पद्य खंड वाले ही याद करेंगे, कृतिका में से आपको कोई कवि परिचय याद नहीं करना है। चलिए आगे जो रहेगा साना साना हाथ जोड़ी वगैरह जो भी है अपना यहाँ पे पाठ जो है वो अपनी ये एक प्रश्न यहाँ पे कृतिका से आया है। ठीक है, चलिए और निबंध है अपने 6 नंबर का निबंध है। देखो प्रत्येक निबंध में आपको जो है वो ये बिंदु मिल रहे हैं, लिखने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए 4 निबंध आपको मिलेंगे, उनमें आपको जो अच्छा लगे वो निबंध करिएगा। और फिर यहाँ पे जो है वो 19वां सवाल जो है वो पत्र के रूप में रहेगा। यहाँ पर पत्र जो है वो प्रार्थना पत्र भी हो सकता है या कोई कार्यालय आदेश भी यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, 20वां जो सवाल रहेगा वो रहेगा अपने विज्ञापन वाला, जो कि 4 नंबर का है। विज्ञापन है 4 नंबर का आपके रहेगा, तो बढ़िया से इसकी भी जो है वो आप जो है वो तैयारी करते रहिए। इस प्रकार ये सारे 20 सवाल अपने आने हैं, पेपर बढ़िया बनेगा और आपके ज़्यादा से ज़्यादा अंक जो है वो इसमें आ सकते हैं। लेकिन जो बच्चा ये लेके चल रहा है 100 लेके चल रहा है उनकी थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि छोटे वाले क्वेश्चनों की जो संख्या है वो ज़्यादा है। लेकिन पासिंग जो होना चाहते हैं, जो पास होना चाहते हैं, उनके लिए तो बेस्ट ये पेपर रहेगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा है आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।